प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपनी पहाड़ी उपदेश में ये कहते हैं, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। बट सीक फास्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी एडेड टू यू। जी हाँ, यीशु मसीह कहते हैं कि सबसे पहले तुमको क्या ढूंढना है, किसको खोजना है? परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। लेकिन आज हम किसके पीछे भागते हैं, किसको ढूंढते हैं? आज हमें इस संसार की खुशियां चाहिए, हमें अच्छा नौकरी चाहिए, हमें पैसा चाहिए, अच्छा हमें गाड़ियां चाहिए, हमें अच्छा घर चाहिए, मकान चाहिए, ये सब हमें चाहिए। हम इसके पीछे भागते हैं लेकिन भूल जाते हैं हम एक्चुअली किसके पीछे भागना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें याद दिलाते हैं कि हमें किसके पीछे भागना है। वो कहते हैं कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, उसके पीछे भागो, यानी कि प्रभु को ढूंढो तुम। तो जिसको तुम ढूंढते हो वो सब तुम्हें मिल जाएंगे, अपने आप मिल जाएंगे अगर तुम प्रभु को ढूंढोगे तो। इसीलिए ये सब ढूंढने के बजाय तुम प्रभु की खोज करो, प्रभु को ढूंढो, सच्चाई को ढूंढो। सच्चाई कौन है? सिर्फ एक ही, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगे। जी हाँ, मिल जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह और एक बात कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रियो, आज हम ढूंढते हैं, हम मांगते हैं लेकिन पाते नहीं है। क्यों? क्योंकि याकूब कहता है तुम मांगते हो और पाते नहीं। जी हाँ, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। प्रियो, हम आज अपने सेल्फिश मोटिव के लिए मांगते हैं, अपने स्वार्थ के लिए मांगते हैं। आज बहुत से कलीसियाओं में, आज बहुत से व्यक्तियों के जीवन में देखते हैं कि जब प्रार्थना रिक्वेस्ट करते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट करते हैं, वो क्या कहते हैं? मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा ये समस्या है, मेरी ये परेशानी है, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करो, ये सब कहते हैं। लेकिन कभी भी अपने कलीसिया के लिए, अपने विश्वासियों के लिए प्रार्थना कभी नहीं करते हैं। बहुत से जगहों में ऐसा होता है। इसलिए ही हमारे जो इच्छाएं पूरी नहीं होती है। हाँ मित्रों, हमारी इच्छाएं बहुत होते हैं लेकिन पूरा नहीं होता है, क्योंकि वो सब सेल्फिश मोटिव के लिए होता है, वो हमारे स्वार्थ के लिए होता है। तो याकूब कहता है कि तुम अपने बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। ये प्रभु भी नहीं चाहता कि हम प्रभु की दान को, प्रभु की संपत्ति को अपने भोग विलास में उड़ा दें, अपनी खुशियां के लिए उड़ा दे। हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए हमें सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को खोजना है, प्रभु को ढूंढना है। एक बार एक राजा ने अपने नौकरों से कहते हैं, यानी कि अपने मंत्रियों से कहते हैं कि हमारे जो खजानों में से तुम्हें जो कुछ चाहिए, जिसको जो चाहिए वो ले सकते हो। तो जब राजा ये कहते हैं तो सब लोग टूट पड़ते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो सब टूट पड़ते हैं और खजानों में से अपने अपनी इच्छा के अनुसार उठा ले जाते हैं। लेकिन राजा एक व्यक्ति को देखा और देख के अचंभा किया, क्योंकि वो व्यक्ति चुपचाप खड़े होकर राजा को देख रहा था, उस बादशाह को देख रहा था। मेरे मित्रों, तो राजा ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए? कुछ आपको नहीं लेना है? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे तो राजा चाहिए, मुझे तो राजा चाहिए। तो राजा इस बात को सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और राजा अपने जो मुकुट था, वो मुकुट को उस व्यक्ति को पहनाते हैं। और अब जो कुछ राजा का था, जी हाँ, जो कुछ भी राजा का था, वो सब कुछ उस व्यक्ति का हो चुका था, उस व्यक्ति का हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, उस व्यक्ति ने ना उस खजानों के पीछे भागा, ना उस वस्तुओं के पीछे भागा, लेकिन वो उस राजा के पीछे भागा, उस राजा के पीछे भागा। तो जो कुछ राजा का था वो सब कुछ इस व्यक्ति का हुआ। तो आज हमारे राजा कौन है? प्रियो, जो राजा को ढूंढते हैं, जो राजा को खोजेंगे, जो राजा को चुनेंगे, वो राज्य करेंगे। जी हाँ, जो लोग बादशाह को ढूंढेंगे, बादशाह को चुनेंगे, वे सब बादशाहत करेंगे, राज्य करेंगे। लेकिन जो चीजों को चुनेंगे, चीजों के पीछे भागेंगे, वे हमेशा हमेशा के लिए
उस चीज़ों का गुलाम होकर रह जाएंगे। जी हाँ मित्रों, उन चीज़ों का गुलाम होकर रह जाएंगे। इसीलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह और एक वचन कहते हैं कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं। जी हाँ, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज हम चुनेंगे, आज हम सोचेंगे कि हम किसके पीछे भागते हैं। आज दुनिया की खुशियां के पीछे, धन दौलत के पीछे, हम ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ये कुछ भी नहीं चाहिए। जी, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, हमें प्रभु चाहिए। क्योंकि अगर हमें प्रभु मिल गया तो हमें सब कुछ मिल गया। तो सबसे पहले प्रभु को ढूंढें, प्रभु को खोजें, तो हमें सब कुछ प्रभु अपने आप दे देगा। अगर देता भी नहीं तो हमें खुशी होगी, हमें कभी भी गम नहीं होगी, हमें कभी भी दुख नहीं होगा मेरे प्रियो। इसीलिए मैं कहना चाहा कि हम आज किसके पीछे भागे? परमेश्वर के पीछे भागे, उस सच्चाई के पीछे भागे। आज बहुत से लोग सच्चाई के पीछे भागे। आज भारत का सबसे अच्छा उदाहरण हम देखेंगे साधु सुंदर सिंह के बारे में। वो उसका जिंदगी को देखें तो वो किसके पीछे भागा? यीशु मसीह के पीछे भागा। उसके पास सब कुछ था। घर में खुशियां थे, धन दौलत थे, अमीर आदमी था, फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागा और प्रभु यीशु मसीह को वो पा लिया और एक महान व्यक्ति, मसीहियों के लिए एक अच्छा नमूना बन के चला गया है। इसलिए दोस्तों, आज हम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करें तो हमें सब कुछ मिल जाएंगे जो हमें चाहिए। जो वस्तुएं हमें चाहिए वो मिल जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल हमें मिल जाएंगे। फिर से मैं कहूँगा, जो राजा को चुनेंगे वे सब उसी दिन वहाँ पे राज्य करेंगे, और जो लोग वस्तुएं या चीज़ों को चुनेंगे वे उन वस्तुओं का हमेशा हमेशा के लिए गुलाम रह जाएंगे, हमेशा के लिए गुलाम रह जाएंगे। क्योंकि हमारी इच्छाएं, हमारे अरमाने असीमित है, अनलिमिटेड डिजायर्स हमारे हैं और कभी समाप्त नहीं होते हैं। इसलिए हम गुलाम रहेंगे उन चीज़ों का। इसलिए हम प्रभु को खोजें और प्रभु के राज्य में हमें जाने की कोशिश करें। तो प्रभु हम सबको इस छोटे से वचन से आशीष दे। धन्यवाद।